हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बस सरबजीत, बढ़िया। अंतिमा, अनामिका। बढ़िया ऑल एकदम। गुड, ऑल गुड। आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं जसलीन फ्रॉम कनाडा, टोरंटो। एंड शी इज मॉम ऑफ 2 किड्स। और ज्यादा देर ना करते हुए आइए इनवाइट करते हैं उनको। हाय Hi, जसलीन, हाउ आर हेलो। यू? हाय good जसलीन। afternoon. वेलकम। How are you all? गुड ग्रेट। गुड, वी आर Thanks for गुड। बढ़िया। आप inviting कैसे me. हो? All good, all good. वेलकम टू आवर सेशन। Thank you. जैसे कि आप सबको मैंने अभी इंट्रोडक्शन दी कि जसलीन जो है वो कनाडा टोरंटो से, एंड शी इज मॉम ऑफ 2 बॉयज। एंड वो हमारे साथ आज आई हैं लाइव। और जसलीन, आप अब हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी जर्नी, आपने कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया। और आपके अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को। Sure. Thank you for inviting me first of all. मेरा नाम जैस्लीन है। मैं टोरंटो कनाडा में रह रही हूँ लास्ट 15 years से 16 years now. I'm a mom of 2 boys and me and my husband we run a restaurant business here in Brampton. ठीक है, तो जब स्टार्ट किया था बिजनेस वी वर वेरी एक्साइटेड। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आपका अपना बिजनेस होता है यू हैव टू गिव योर ओन टाइम, राइट? आपको अपना एग्जैक्टली। अपना आप वहां पे देना पड़ता है। तो जी। उस वजह से मैं अपना, तब मेरा एक बेटा था, लाइक बड़े वाला, ही वॉज देयर। मैं उसको इतना टाइम नहीं दे पाती थी। आई हैड टू ड्रॉप हिम टू डे केयर। मैं सुबह उसको 9 बजे डे केयर छोड़ के काम पे जाती थी एंड आई यूज टू पिक हिम अप अराउंड 6-6:30। वो भी इसलिए क्योंकि डे केयर का बंद होने का टाइम होता था वो। सो आई हैड टू पिक हिम। तो पूरा दिन लाइक वो ना डे केयर में ज्यादा रहता था, मेरे साथ उसकी इंटरेक्शन नहीं होती थी। ठीक है, सो इस वजह से लाइक बहुत लाइक उसका भी नेचर क्रैंकी होने लग गया था, है ना? तो बॉन्डिंग नहीं, बॉन्ड बनता है हमारा। तो एग्जैक्टली। दैट वाज द ओनली रीजन कि मुझे लगा कि दिस इज नॉट वर्किंग गुड। लाइक बच्चों के फर्स्ट ईयर्स ऐसे मिस करना, एंड लाइक मुझे होता था कि वी केम इनटू दिस कंट्री, हम बच्चों के ही फ्यूचर के लिए आते हैं, राइट? एंड बट नॉट एग्जैक्टली। लाइक नॉट के उनका लाइक उनका सेक्रीफाइस करके सारा कुछ, उनका बचपन सेक्रीफाइस करके, उनका टाइम सेक्रीफाइस करके। दैट वाज द रीजन कि मुझे था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। आई नीड टू फाइंड समथिंग एल्स, राइट? तो देयर वाज अ कोविड का टाइम था, माय सेकंड बेबी वाज बोर्न एट दैट टाइम। तो लकीली आई हैड टू स्टे होम। दैट वाज अ टाइम जब मुझे टाइम मिला कि चलो अब मैं कुछ और बच्चों सर्च के करती साथ। हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो गया था तब, राइट? एंड दैट वाज द टाइम मैं सर्च कर रही थी कि मुझे भी कोई ऑनलाइन जॉब मिल जाए, मैं घर से बैठ के कुछ कर लूँ, ताकि अपनी जगह पे रेस्टोरेंट में आई कैन रिप्लेस समबडी एंड आई कैन स्टे होम विद माय किड्स। तब सर्च करते करते मुझे ये बिजनेस मिला जो कि अब मैं कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई स्टे होम विद माय किड्स। इस बिजनेस ने मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिया। आई वाज लुकिंग फॉर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली। ठीक है, तो वो इस बिजनेस ने मुझे दी है। आई वर्क फ्रॉम होम। मेरे पास लाइक मैं आई ड्रॉप माई किड्स टू स्कूल नाउ। उनको मैं पिकअप भी करती हूँ जब वो स्कूल में होते हो, तो वो वाला टाइम मैं 2-3 घंटे अपने इस काम को देती हूँ। देन आई गो टू रेस्टोरेंट। तो वहां पे भी ऐसा है कि अब मुझे रिप्लेस करने वाले वहां पे हैं, आई हैव एम्प्लॉयज ओवर देयर। तो जब बच्चों का पिकअप का टाइम होता है आई कैन गो देयर। बच्चों की कोई स्कूल मीटिंग्स होते हैं, उनकी कोई एक्टिविटीज होती है। अच्छा, मैंने फर्स्ट 5 years बच्चों के आई नेवर पुट देम इनटू एनी एक्टिविटी। कोई उनकी एक्टिविटीज भी नहीं मैं स्टार्ट कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। सो नाउ दे गो टू देयर एक्टिविटीज, स्विमिंग क्लासेस, सॉकर क्लासेस, डांस क्लासेस, दैट्स एवरीथिंग, है ना? ग्रेट। सो या दैट वाज मेरा पेन पॉइंट जो था वो ये था कि मैं बच्चों के साथ रहना चाहती थी। आई वांटेड टाइम फ्रीडम एंड दैट्स व्हाट आई गॉट। या जसलीन, बहुत अच्छी ये बात, बहुत अच्छी बोती बोली आपने कि जैसे हम फॉरेन कंट्री में इसीलिए सेटल्ड होते हैं ना कि हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर बन सके ना। अगर हमारे पास वही फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, टाइम या कुछ भी है ना, हम बिजी रहें, बच्चों को टाइम ना दे, क्रैंकी हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं मतलब जॉब नहीं करती थी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रही थी ना। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम इसीलिए फॉरेन में आते हैं ताकि बच्चों को और ज्यादा टाइम दे और बच्चों का है ना कुछ उनके माइलस्टोन वगैरह मिस ना करे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे जसलीन ये है कि जब आपने इस बिजनेस के बारे में सोचा, पहले तो आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप था ना पूरा रेस्टोरेंट का, तो क्या कुछ स्केप्टिकल सा फील हुआ आपके घर में, हस्बैंड या कोई और, आपको कुछ फील हुआ? उस चीज को आपने कैसे मतलब ओवरकम किया? आपके माइंड में कुछ डाउट्स थे, वो थोड़ा सा हमारे फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को बताएं।
स्केप्टिकल डेफिनेटली मैं थी, क्योंकि तब ऑनलाइन स्पेस नया नया आया था, राइट? सब कुछ ऑनलाइन नया नया हुआ था। वी वर नॉट अवेयर कि ये सही है जी या नहीं है, कोई स्कैम ना हो जाए। exactly. लेकिन दैट वाज लाइक मे बी 10-20% मेरे माइंड में, क्योंकि आई मेड अप माई माइंड, मैंने बना लिया था कि आई हैव टू डू बना समथिंग ऑनलाइन, राइट? जब आपके माइंड में हो कि आप कुछ करना चाहते हो, देन यू डू जी योर ड्यू डिलीजेंस, राइट? आप अपनी रिसर्च करते हो एंड अपना सब कुछ करते हो। एंड आई वाज लुकिंग ऑनलाइन, मैं लोगों को देख रही थी। ये नहीं कि मैंने राइट वे इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, आई डिड सो मच रिसर्च। मैंने अपनी बहुत रिसर्च की, काफी लोगों को फॉलो किया, एंड देन आई फाउंड आउट कि हाँ ये बिजनेस ठीक है, इसको मैंने किया। स्केप्टिकल मैं थी, लेकिन आई वाजंट दैट मच, मेरे माइंड में वो, not आई much. वाज प्रिपेयर्ड कि आई वांट टू डू समथिंग ऑनलाइन। माय हस्बैंड वाज नॉट स्केप्टिकल, ही नेवर Uh-huh. इंटरफियर विद मी, है ना, कि He's तुम already क्या कर रहे हो क्या businessman, नहीं। yeah. ही इज लाइक ओके ठीक है, जो करना है सोच समझ के करो, दैट्स फाइन। उनको, ही डजंट नो लाइक मैं करती क्या हूँ, ही डजंट इवन नो, आज तक भी नहीं पता उनको। सो एक वो माइंडसेट हो जाता है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट करने में उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है। इट वॉज ऑल माई चॉइस, माई, मेरा ही सब कुछ था, है ना। आई आपकी वॉन्टेड टू अपनी डू इट, चॉइस। मेरी चॉइस है, आई वॉन्टेड टू डू इट। सो मैंने अपना ड्यू डिलीजेंस किया एंड सारी रिसर्च की, एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। अगेन वही चीज हो जाती Correct. है, अगर तो आपके माइंड में होता है कि आप करना चाहते हो, राइट, देन कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाता है। अगर आप अपने मिल माइंड जाता में है नेगेटिव ही सोची जाओगे कि कहीं कुछ हो तब ना तो नहीं। जाए, तो आप नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। देन आप रिसर्च भी कर लो, स्टिल आपके माइंड में डाउट्स रहते हैं। सो वी हैव टू ओवरकम दैट, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, राइट? सो लाइफ दैट्स में। व्हाट आई डिड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जस्टिन, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर डाउट होते भी हैं तो उनको ओवरकम करने के भी तरीके होते हैं। यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, सो कुछ तो बात होगी। एंड जैसे हम लोग जब शेयर करते हैं, वी शेयर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज विद पीपल टू एक्सप्लोर। सो यू हैव टू डू दैट। अभी अनलेस, और ज्यादा से ज्यादा कैसा लगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्या आप अपनी ईमेल ही दे रहे हो ना, ईमेल आप नहीं बना लो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं बना लो, अगर कुछ होगा भी तो बिल्कुल यू आर नॉट गिविंग योर नहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एंड इनफैक्ट अगर आपने जैसे $149 आपने पे कर भी दिए और आपको लगता है कि कुछ फ्रॉड होने वाला है, तो उसको यू कैन कैंसिल दैट क्रेडिट कार्ड। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इफ यू आर रियली सीरियस, इफ यू आर जस्ट ब्राउजिंग एंड यू आर नॉट सीरियस अबाउट समथिंग, देन यू नो then it's okay, it doesn't make बहुत sense. But if तरीके you're मिल really जाते serious, हैं। there are a lot of ways you can फाइंड आउट कि कोई भी जो चीज है वो सही है या नहीं है। मतलब साइड पे बैठ के सोचते रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू गेट इन एंड वो क्या बोलते हैं ना, आपको स्विमिंग सीखनी है पानी में तो कूदना ही पड़ेगा, राइट? खुद नहीं उसके बना। बाहर बैठ के आपसे सोच नहीं सकते हो, राइट? सो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। एंड सो मेरा क्वेश्चन जसलीन आपसे ये है कि जैसे आप रेस्टोरेंट बिजनेस से हैं और आई एम श्योर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके लिए क्या स्ट्रगल्स थी व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस? एज इन, क्या आपको लगा कि बहुत मुश्किल था आपके लिए लर्न कर पाना, या कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आपको आए? क्या हुआ? आप what were your struggles when you started, and how easy was it later? Like, how did you cope up with all of that? देखो, स्ट्रगल्स तो डेफिनेटली सबको आते हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू बिजनेस, है ना। हर बिजनेस का अपना तरीका होता है। बट या बिकॉज आई एम ऑलरेडी फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, मेरी फैमिली भी बिजनेस बैकग्राउंड की है, सो Lovely. आई न्यू लाइक, है ना, तो वो एक चीज आपके अंदर होती है कि लाइक हाउ यू हैव टू स्टार्ट, है ना, कैसे करना है। लेकिन जब इस बिजनेस में भी मैं आई तो मुझे पता कुछ नहीं था, बट आई फॉलोड द ट्रेनिंग इसकी बहुत इजी सिंपल तरीके से, इट्स लाइक लेमैन लैंग्वेज की ट्रेनिंग है, राइट? इट Yeah. स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स के आपको अकाउंट कैसे बनाना है, फेसबुक अकाउंट कैसे बनाना है, ऐसा आपको इसमें बताया जाता है। सो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने फर्स्ट 2-3 मंथ्स अपना पूरा ट्रेनिंग में लगाए। यस, मैं 100% टाइम नहीं देती थी, क्योंकि आई वाज डूइंग माय रेस्टोरेंट बिजनेस एज वेल। लेकिन जितना मेरे पास टाइम होता था, मैंने ना कोई ऐसा नहीं किया कि फटाफट मुझे पैसे आने शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल। आई स्पेंट माई टाइम, मैंने अपना टाइम लिया ताकि मैं ट्रेनिंग करके सीखूं एग्जैक्टली है क्या इसमें, है ना, कि Exactly, मुझे yeah. क्या करना है, ट्रेनिंग में क्या है, लाइक स्टेप बाय स्टेप उसको मैंने फॉलो किया। एंड इट्स इजी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आपके पास आपकी कोच की, मेंटर्स की मेंटरशिप होती है, यू फॉलो देम, आप उनको रीच आउट करो, एंड एवरी वीकली जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें आपको सब कुछ बताया जाता है।
सो वंस आई स्टार्टेड, जब मैंने लाइक स्टार्ट कर लिया तो इट वाज नॉट टफ फॉर मी, क्योंकि लाइक एवरीथिंग वाज इजी, पूरी सपोर्ट थी हमारे पास. सो दैट्स हाउ आई कंटिन्यूड. बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बोली है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग मिलती है ना हम लोगों को, वो इतनी इजी होती है कि हम लोग जो दूर से देख रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा डरते हैं पहले तो कि शायद मैं तो कभी पता बिजनेस नहीं. नहीं है, मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी और नहीं मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ तो मैं कुछ कर पाऊंगी, राइट. तो ये मे भी थी ऐसे स्टार्टिंग में जब मुझे भी जब बिजनेस के बारे में पता चला था. पर अब मेरा माइंड ऐसा था कि नहीं मुझे करना ही है बिजनेस, मेरे को करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे यही करना है. और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी चीज हार्ड नहीं लगी. जैसा आपने बोला कि हम एक बार, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी अच्छे से मिलती है हम लोगों को कि कुछ भी चीज हार्ड नहीं होती है. तो जसलीन, मेरा यहाँ पर ये पूछना है, आप बिजनेस वूमन रही हैं और अभी भी बिजनेस, लाइक आपने पहले रेस्टोरेंट का बिजनेस किया, अब ये बिजनेस कर रही हैं, तो लोगों को आप क्या एडवाइस देंगी, या क्या जो बिजनेस करना चाहते हैं बट उनको कि हमारा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है तो हम नहीं कर सकते, तो आप क्या उनको एक एडवाइस देंगी, या एक मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ आपके पास में एडवाइस, सॉरी, आप एडवाइस दीजिए उनको कुछ कि वो अगर चाहते हैं ये बिजनेस करना और वो अभी तक भी रुके हुए हैं कि उनको करना है बट कुछ कुछ उनको रोक रहा है, तो आप उनके लिए कुछ एडवाइस दीजिए प्लीज. ओके, मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आप एक बार, अच्छा अगर आप स्टार्ट कर लोगे ना बिजनेस एंड आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो इससे अच्छा आपको कुछ भी नहीं लगेगा, राइट. लेकिन अपना जो आजकल की अगर आप इकोनॉमी को देखो तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हर एक के पास होना बहुत जरूरी है. सिक्योरिटी जो है वो जॉब्स में भी नहीं है, ठीक है. अगर लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम जॉब्स कर रहे हैं, बहुत सिक्योर हैं हम, ऑल टाइम लाइक फॉर एवर लाइफ हमारी जॉब सिक्योर है, तो ऐसा नहीं है. लाइक आई हैव सीन इन माय फैमिली एज वेल, बड़े लोगों को जो ले ऑफ हुए एंड देन दे हैव नेवर बीन कॉल्ड बैक, राइट. तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती. आज जो इकोनॉमी है कनाडा की, आई एम फ्रॉम कनाडा, सो कनाडा की इकोनॉमी बहुत ऊपर नीचे हुई है एंड पीपल आर सफरिंग अ लॉट, है ना. हर चीज के प्राइसेस बढ़ गए हैं. सो जो मुझे लगता है इट्स नॉट के कोई फैशन नहीं है ये कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, इट्स नेसेसिटी दीज डेज, राइट. सो आई थिंक सबके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है. एंड अगर आप जॉब्स कर रहे हो उसके साथ आप थोड़े से टाइम में भी इस बिजनेस को कर सकते हो. सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, राइट. आपको कौन सा जॉब के जैसे आपको 8-10 घंटे के लगाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड 2-3 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली एंड यू कैन डेफिनेटली डू दिस विद योर जॉब. आप जॉब भी करो, इसको भी करो, देन एक इनकम से आप अपने खर्चे करो, एक इनकम आप अपनी सेव करो एंड इट विल बी गुड. सो आई वुड ओनली लाइक टू से कि एक्सप्लोर करो, समझो जरूर इस बिजनेस को, बिकॉज दिस इज अ वेरी लाइफ चेंजिंग बिजनेस. बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है, आपकी भी होगी. मैं भी हमेशा यही बोलती हूँ कि जो स्टे एट होम मॉम्स हैं या फिर जो वर्किंग है, प्रोफेशनल है, उन लोगों को इसको भी ट्राई करना है. एटलीस्ट एक बार ट्राई तो, मतलब एक जो हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप पड़ेगा तभी आपका कुछ होगा, राइट. तो जब तक आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे, जो हमारा ट्रायल पीरियड है, अगर वो भी नहीं लोगे तो आपको इस बिजनेस के बारे में पता कैसे चलेगा. Because you never know, maybe it's life changing for you as well, right. हमें क्या पता, आप घर पे बैठ के कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो एंड आप अपने दिमाग में वो चीज ला रहे हो कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर ये कुछ स्कैम ना हो. What if it works, right? अगर आप उस तरह से सोचो, then yeah. आपको अपनी थिंकिंग, माइंडसेट, पे काम करना. अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे कि नहीं ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा तो कभी वर्क करेगा भी नहीं है आप. और आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार ये मेरे लिए वर्क करेगा और मैं शायद से कर पाऊंगी, तो वो आपके लिए वर्क जरूर करेगा. तो यस, जरूर करता है. ले ऑफ्स ओनली, मतलब मेरे ना एक कजन का यहाँ पे शेयर करूंगी. मेरे कजन काफी टाइम से आईटी में जॉब कर रहे थे कैलिफोर्निया में. जब उनका ले ऑफ्स काफी हुए थे ना, उस यूएस में काफी हुए थे उस टाइम पे, जब उनका ले ऑफ हुआ तो मतलब वो बहुत ज्यादा शॉकिंग में थे कि मुझे चलो कॉल बैक आएगा या कैसे. उनको कॉल बैक नहीं आया तो वो थोड़ा सा ना ऐसे डिप्रेशन कह लो या कैसे उस चीज में चले गए थे. एंड ही स्टार्टेड लाइक उन्होंने अपना बिजनेस खुद का अभी स्टार्ट किया, तो अभी वो हैप्पी है. अब उनको कॉल भी आ गई है जॉब से काफी टाइम बाद, लेकिन अब वो अपने बिजनेस में भी बिजनेस को भी रन कर रहे हैं. अब उनकी चॉइस है कि वो जॉब करें या कैसे, है ना. हम जॉब्स को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको साथ में एक अपने फ्यूचर सिक्योर के लिए सेकंड इनकम सोर्स भी रखना चाहिए बिजनेस के साथ. जॉब्स में क्या होता है कि जॉब्स में आपको जब उन्होंने ले ऑफ देना होता है, आपको कोई नोटिस नहीं मिलता है, सही बात, राइट. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट.
तो एग्जैक्टली आजकल किसके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती है जो आजकल का टाइम है। सही बात। तो आप 1 महीना निकाल लोगे, 2 महीने निकाल लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। यू नेवर नो व्हेन आर यू बीन कॉल बैक, राइट? तो Yeah. आई थिंक एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली Absolutely. वो ठीक बोला आप सबने, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारे पास एक ऑप्शन तो होनी चाहिए कि अगर आपके पास बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में, मैं नहीं बोल रही कि किसी के साथ हो ऐसा, बिल्कुल और भी अगर हो जाए किसी के साथ तो इट्स रियली वेरी टफ सेविंग्स के बेस पे अपना गुजारा करना। और ये बिजनेस तो है ही ऐसा कि इसमें तो आपको इतना टाइम भी डिवोट नहीं करना पड़ता। बस आप अगर जॉब कर भी रहे हो, अगर आप साथ प्रोफेशनल हो, साथ में कोई कोई किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो, तो आप साइड में इसको एज अ साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। और देन जब आप स्टार्ट कर लेते हो, यू विल सी दैट you will definitely you can replace your job as well after few years, and क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए इसके साथ। तो थैंक यू सो मच जसलीन, थैंक आपने यू बहुत अच्छा जसलीन हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को आंसर दिया। एंड आई एम रियली होपिंग कि जिन भी लोगों के डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपको किसी को कुछ और जानना है इस बिजनेस के बारे में, अगर किसी का कोई डाउट है, यू कैन डू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे थैंक यू गर्ल्स, जसलीन थैंक यू सो Thanks, मच, बाय। Thank you. बाय बाय बाय।